प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिभुज का आधार दिया है, ये त्रिभुज की ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का कॉलम दिया। तो पहला सवाल देखिए, त्रिभुज का आधार दिया है और त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसका मतलब है कि आधार और ऊंचाई की गुणा कर दे, फिर 2 से भाग कर दे। तो देखिए, जब हम आधार और ऊंचाई की गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो आधार और गुणे ऊंचाई कितनी, 2.1 और 2 से भाग। तो 2 से जब इसको भाग देंगे तो 2.1 आ जाएगा, और 2.1 की जब 2.1 से गुणा करेंगे यानी 21 की 441। अब पॉइंट कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं, आधार और ऊंचाई की गुणा करेंगे, आधार ऊंचाई यानी 10/80, और उसको जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर तीसरा सवाल समझते हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए, अगर हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो तो ये दो बटे में है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में गुणा हो जाएगा, और जो चीज इसमें से कुछ भी दिया हो वो हमारे कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए, हमारा यहाँ पर इस सवाल में देखिए तीसरे में हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया है तो इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, यानी 12.8 गुणे 2। और अगर ऊंचाई दी है या आधार दिया वो कहाँ चला जाएगा, हमारा बटे में 6.4। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2, और 2 दूना 4। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसमें भी यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36, तो 36 में 2 से गुणा करेंगे, और जो भी दिया है वो नीचे लिख देंगे, 12×3 = 36, 3 दूनी 6, यानी ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। सेम इसी प्रकार ये भी सवाल लगेगा। देखिए, हमारा क्षेत्रफल दिया हुआ है 12, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2, और जो दिया है उसको नीचे लिख देंगे, 4×3 = 12, यानी कितना आ गया, 6। ये भी हमारा आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। 42 दिया हुआ है, तो जो दिया है उसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से, और जो क्षेत्रफल में 2 से गुणा करेंगे और नीचे लिखेंगे 10.5। तो इसमें पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 4, और ये 5 दूनी 10, 21, 21 दूना 42, 2 चक्कू 8, ये हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, यक्स गुणे 2x, यानी ये दिया हुआ है आधार और ये दिया हुआ है ऊंचाई। तो हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए, ध्यान रखिए, ये 2 से 2 जाएगा कट, तो ये हो जाएगा यक्स गुणे यक्स, यानी यक्स स्क्वायर लिख देंगे। अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दिया होता, दिया हुआ है हमारा 1 सेंटीमीटर और 2x सेंटीमीटर, तो ये हो गया यक्स स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 2, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। तो सबसे पहले तो हम सूत्र लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2। अगर हमारा दिया हुआ है तो सबसे पहले हम दिया हुआ लिख देंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना दिया हुआ है, 48। तो 1/2 आधार, ऊंचाई दी हुई है, आधार हमको नहीं पता है, आधार हमको बताना है, तो आधार गुणे ऊंचाई कितनी दी हुई है, 8 बराबर 48। अब ध्यान रखते हैं, जो बटे वाला चीज है 2 उधर गुणे में जाएगा, जो गुणे में है बटे में जाएगा। तो हमारा आधार हो जाएगा 48 गुणे 2/8। 8 6 काट देंगे तो 6 दून 12, यानी हमारा आधार जो होगा 12 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 3, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, यह त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दोगुनी हो तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए, हमारा त्रिभुज का जो आधार दिया हुआ है, तो आधार कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर दिया आधार 5 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है जो उसकी ऊंचाई है आधार से दोगुनी है, यानी जो इसकी ऊंचाई है हाइट, तो आधार से 2 गुना है, यानी 5 गुणे 2, यानी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है हमारा 5, और जो ऊंचाई कितनी है 10। तो 2 से जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। यह हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाइयां ज्ञात है। देखिए हमको वर्ग मीटर में ज्ञात करना है, ये बात ध्यान रखना, जबकि हमारी यहाँ ऊंचाई देख क्या दी है पहले सवाल में, सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 1/2, आधार कितना दिया है 15 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में बदलेंगे तो हम 100 से भाग करेंगे। और इसी प्रकार हम ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी, इसको भी हम मीटर में बदलेंगे तो हम 100 से भाग करेंगे। तो इसको हम 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8, ये आ जाएगा 15 चक्कू 60। कितना आ जाएगा 15 चक्कू 60 बटे 4 जीरो, तो 1 जीरो से 0 कट गया, तो हमारा आ गया 6/1000। 6/1000, जब 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.06, 1 2 3, ये हमारा आ जाएगा वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं इसको, सेकेंड वाला सवाल देखिए, ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो लिखेंगे 1/2, आधार कितना दिया 7.5 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में जब बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। ऊंचाई दी हुई 4 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे। पॉइंट हटाएंगे नीचे 0, 2 चक्कू यानी 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा, 75 दूना आ जाएगा 150 बटे 1 2 3 4 5 जीरो, टोटल कितने जीरो हमारे, टोटल 5 जीरो, 1 जीरो से 0 कट गया। अब इसको जब 1 2 3 4 जब पॉइंट गायब करेंगे हमारा तो आ जाएगा 15, 1 2 3 4, 4 संख्या के पहले पॉइंट, यह जाएगा वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हम तीसरा लगाएंगे, लेकिन हमारा तीसरा मीटर में ही ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 1.2 गुणे ऊंचाई 1.5 गुणे 0.8, तो पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, 15 चक्कू 60 बटे कितना 100, 1 जीरो से 0 कट गया, 6 को 10 से जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा 0.6 मीटर, वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हम सवाल नंबर 4 लगाएंगे। तो लिखेंगे 1/2, देखिए ध्यान रखना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसे लिखेंगे 32/100, यानी 100 से भाग देंगे तो ये मीटर में बदल जाएगा। इसी प्रकार 105 को अगर हम 100 से भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा। इसको हम ऐसे काट देंगे 16 आ जाएगा। अब 16 पंचे 80 और 16 एकम 16 बटे कितना 4 जीरो, 1 जीरो से 0 कट गया। अब 1 2 3 यानी 0.168, 0.168 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारा सब पहला पॉइंट है, तो देखिए ये आधार है, ये लंब है, या इसको आधार मान ले या ऊंचाई मान लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है हमारा 6 और ऊंचाई कितनी है 8, तो 8 छंग 48, उसको 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम यहाँ पर दूसरा लगाएंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार देखिए इसमें कितना है 12.5 ये और 12.5 ये, यानी 12.5 12.5 टोटल हो गया 25, और ऊंचाई कितनी दी है 8, तो हो जाएगा इसको 2 से काट देंगे 4, 25 चक्कू 100, यानी 100 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम थर्ड वाला लगाएंगे, देखिए इसमें आधार कितना है 15 और ऊंचाई ये कितनी दी है त्रिभुज की 10, तो इस यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 15, ऊंचाई कितनी है 10, ये 15 हम 150 2 से भाग देंगे यानी आ जाएगा 75 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 6, एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात
संकेत बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है आगे स्कूल है। यह संकेत बोर्ड की भुजा क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए त्रिभुज के आकार का है, तो त्रिभुज यानी बोर्ड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बोर्ड का क्षेत्रफल। तो बोर्ड किस आकार का है हमारा, त्रिभुज का, तो लिखेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है हमारा 60 और ऊंचाई कितनी है 80। तो इससे हम 2 से काट देंगे 30 आ जाएगा, 30 की 80 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24 और 2 0 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभ्यास 12D द इंड। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये जो बेल आइकन का निशान है इसको जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।